राजस्थान के आज चुनाव परिणामों में एक परिणाम ऐसा भी रहा, एक चुनाव ऐसा भी रहा जिसमें 22 राउंड में से 21 दौर तक एक तीसरे मोर्चे का युवा चेहरा बढ़त बनाए हुए दिखता है, मगर परिणाम 22वें दौर में बदलता है। 22वें और आखिरी दौर में बाजी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से चली जाती है। यहां जिक्र सलूम्बर विधानसभा के उपचुनाव का हो रहा है। ये ऐसा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और आज 21 राउंड तक, 21 दौर तक ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ ये पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को गवा बैठेगी, क्योंकि 22 में से 21 दौर तक यहां भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा बढ़त बनाए हुए दिखते हैं। मगर जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 13-14 हज़ार वोटों से जीता था, आज के परिणाम में वहां उनकी प्रत्याशी शांता देवी मीणा मात्र 1285 मतलब लगभग 1300 वोटों से ही जीत पाती है। 13,000 का फासला 1300 वोट पर आकर सिमट गया। यह अपने आप में एक रोचक चुनाव था और मजे की बात यह है कि जैसे ही मतगणना शुरू होती है, पहले ही राउंड में जितेश कुमार कटारा 3000 वोटों की बढ़त ले लेते हैं। हालांकि ये बढ़त धीरे धीरे 3 से 13 तक भी पहुंचती है, मगर 21वां दौर आते आते पुनः 300 पर सिमट जाती है और 22वें राउंड की जो गिनती होती है उसमें तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। हालांकि जब सलूम्बर के हालात जानने की कोशिश करते हैं तो लगातार ये कहना था लोगों का कि इस बार मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगा, इस बार मुकाबला भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी होगा, बीएपी होगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिली। हालांकि लग रहा था कि भाजपा की परंपरागत सीट है, पिछला चुनाव तकरीबन 13-14 हज़ार वोटों से जीते हैं, सहानुभूति का फैक्टर है, पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है, तो भाजपा यहां आसानी से जीत जाएगी। मगर यकीन मानिए, आसानी तो छोड़िए, आखिरी क्षणों में जब हर एक व्यक्ति ये उम्मीद छोड़ चुका था, लगभग चर्चाओं में ये बात चल चुकी थी कि अब यहां जितेश कटारा लगभग जीत चुके हैं, हालात वहां से बदलते हैं। और जो राउंड दर राउंड हुआ मतगणनाओं का दौर, पहले राउंड में जहां 3000 की बढ़त होती है जितेश कटारा के पास, दूसरे राउंड में आते आते वो बढ़त 5000 के आसपास हो जाती है और 8वां दौर आते आते तो ये बढ़त तकरीबन 13,000 वोटों के आसपास चली जाती है। उसके बाद थोड़ी सी वापसी पुनः एक बार शांता देवी मीणा करती दिखाई देती है, मगर फिर एक बार जितेश कुमार कटारा बढ़त लेते दिखाई देते हैं और बढ़त का दौर कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 12,000 तक चलता है। मगर जब आखिरी कुछ दौर की गणनाएं शुरू होती है तब शांता देवी मीणा पुनः वापसी करती है, भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करती है और उस बढ़त को लगातार कम करते 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 21वें राउंड में 300 पर लेकर आ जाती है। और 22वां राउंड तो मैं बार बार बता ही चुका हूं कि उसमें फिर शांता देवी मीणा जीत भी जाती है। मगर इस चुनाव के मायने क्या? इस चुनाव का सबसे बड़ा अर्थ यह निकलता है कि कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी जिस प्रकार से उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को पसार रही है, वो आगे आने वाले समय में राजनीतिक अगर थोड़े से मिजाज को भांपे तो मुकाबले भाजपा बनाम बीएपी होने वाले हैं। कांग्रेस की स्थिति अगर देखी जाए कि जो आज से मात्र 1 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के हिस्से 65,000 वोट आए थे, आज मात्र 26,000 के आसपास कांग्रेस सिमट के रह गई, तो समझा जा सकता है कितना बड़ा नुकसान। भारत आदिवासी पार्टी जो कि आज से 1 साल पहले जब चुनाव हुआ था जितेश कुमार कटारा तीसरे स्थान पर थे, आज वो न केवल दूसरे स्थान पर है बल्कि तब 51,000 लाए थे, आज लगभग 83,000, मतलब अपने इन वोटों में 30-32 हज़ार वोट की संख्या का इजाफा कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि न केवल वो अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा के रखे हुए हैं बल्कि अब कांग्रेस के वोट बैंक को भी अपने पाले में लगातार लेकर आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मुकाबले बड़े ही दिलचस्प होते दिखाई दे रहे हैं। और 84 तो हालांकि जीती है भारत आदिवासी पार्टी, उसकी एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। मगर ये जो सलूम्बर का चुनावी क्षेत्र था, ये सलूम्बर का जो एक चुनावी मुकाबला था, वो आज सुपर हिट रहा है। 7 सीटों का जो मुकाबले थे उसमें सलूम्बर एक ऐसा चुनावी क्षेत्र रहा जिसमें कि पल प्रतिपल हालातों पर लगातार नज़र बनी रही। और नज़र इसलिए क्योंकि सीट भाजपा के खाते में थी। अगर यहाँ भाजपा हार जाती तो लगता कि सरकार अपनी ही सीट नहीं बचा पाई, तो फिर बाकी सीटों का तो क्या ही कहना है। भाजपा अगर सारी सीटें जीत कर अगर सलूम्बर हार जाती तो भी एक सवालिया निशान खड़ा रहता। गनीमत यह रही कि आखिरी दौर तक आते आते गिरते पड़ते ही सही जीत भाजपा के हिस्से आई। मगर इस मुकाबले को भाजपा की जीत के लिए उतना याद नहीं रखा जाएगा जितना याद जितेश कुमार कटारा के उस चुनावी रण क्षेत्र में जो प्रदर्शन रहा है, जो मुकाबले में उन्होंने
पूरी की पूरी जान फूंकी है। जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा है, सलूम्बर का ये उपचुनाव उसके लिए भी याद रखा जाएगा। अब यहाँ से ये मान के चलिए कि आगे जब भी चुनाव होंगे तो राजनीतिक दावपेच बड़े ही प्रबल तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि सहानुभूति का फैक्टर था, सरकार पूरी आई हुई थी। सरकार का होना अपने आप में एक मजबूत पक्ष होता है, उसके बाद भी अगर 1200-1300 वोटों की लीड है तो भविष्य में इस राजनीतिक रणभूमि को भाजपा के लिए अपनी बनाए रखना हर रोज की एक नई चुनौती होगी। भारत आदिवासी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं सलूम्बर में भी लगातार देख रही होगी, और ऐसे में विचार कांग्रेस के हिस्से भी आएगा कि उनका क्या। खैर, सलूम्बर से चुनावी मुकाबले से जुड़े और भी कुछ चीज़ें अगर आपके पास पहुंचती है, कुछ रोचक पहलू आप तक आते हैं तो आप हमें जरूर भेजिए। हम भी कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ आप तक आए। 84 की एक विश्लेषण भी लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।